राधे राधे आप सभी को। तो आज की हमारी वीडियो होने वाली है कि ज्येष्ठ मास में पड़ने वाला पहला प्रदोष कब है, 14 मई को या फिर 15 मई को। इसी के साथ हम डिस्कस करने वाले हैं इस दिन का शुभ मुहूर्त, इस दिन की पूजा विधि, इस दिन आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये जो प्रदोष है इसका क्या महत्व है। साथ में हम जानेंगे कुछ उपाय जिससे आप भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं और अपनी कुछ समस्याओं को हल कर सकते हैं, अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकती हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत को अत्यंत पवित्र और फलदायी माना जाता है। यह व्रत भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित होता है, जिसे श्रद्धा और विधि विधान से करने पर भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। मान्यता है कि इस दिन सच्चे मन से की गई पूजा से जीवन में सुख समृद्धि और सफलता का मार्ग खुलता है। हर महीने त्रयोदशी तिथि के आने वाला प्रदोष व्रत महीने में 2 बार आता है, एक शुक्ल पक्ष में और दूसरा कृष्ण पक्ष में। व्रती सुबह से लेकर संध्या काल तक उपवास रखते हैं और शाम के समय शिव परिवार की विशेष पूजा अर्चना करते हैं। पूजा के बाद विधिवत पारण किया जाता है। ऐसे में इस बार जो ज्येष्ठ मास का प्रदोष आ रहा है उसमें तिथि को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन है, आइए जानते हैं। अब है प्रदोष व्रत। पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 14 मई को सुबह 11:20 पर होगी। वहीं तिथि का समापन 15 मई को सुबह 8:31 में होगा। ऐसे में 14 मई को प्रदोष का व्रत रखा जाएगा। साथ ही इस दिन अगर पूजा के शुभ मुहूर्त की बात करें तो इस दिन जो शिव पूजा के लिए सबसे शुभ समय रहेगा वो शाम को 7:04 से लेकर 9:09 तक रहेगा। इस दिन गुरुवार पड़ने के कारण ये जो प्रदोष कहलाएगा वो गुरु प्रदोष व्रत कहलाएगा। त्रयोदशी तिथि भगवान शिव का सबसे प्रिय दिन होती है। इस दिन जो व्यक्ति पूरी विधि विधान से प्रदोष व्रत करता है उसे शत्रुओं से कोई हानि नहीं होती है। व्यक्ति को अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्ति होती है। साथ ही विष्णु भगवान का आशीर्वाद भी मिलता है। जिन लोगों के विवाह में अड़चने आ रही हो या फिर वैवाहिक जीवन में शांति चाहते हो तो उन्हें प्रदोष का व्रत जरूर करना चाहिए। जान लेते हैं प्रदोष की पूजा विधि। सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। इसके बाद भगवान शिव का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। भगवान शिव का दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से अभिषेक करें। इसके बाद 11 या 21 बेलपत्र, धतूरा, आक के फूल, फल, सुपारी, लौंग, इलायची, फूल, धूप, दीप, गंध, चावल आदि निवेद्य अर्पित करें। पूजा के समय शक्कर और घी से बने मिष्ठान का भोग लगाया जाता है। इसके बाद शिव के मंत्र और शिव चालीसा का पाठ करें। प्रदोष व्रत की कथा पढ़ें और अंत में घी के दीपक से भगवान शिव की आरती करें। दिन भर उपवास रखते हुए मन में शिव का स्मरण करें। शाम के समय पुनः स्नान करें। प्रदोष काल में भगवान शिव के विधि विधान से पूजा करें। आप चाहें तो पार्थिव शिवलिंग की भी आप प्रदोष काल में पूजा कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार प्रदोष काल में भगवान शिव कैलाश पर्वत पर नृत्य करते हैं, इसलिए प्रदोष व्रत में प्रदोष काल में पूजा का महत्व अलग ही होता है। इस दिन किए पूजा अर्चना से शीघ्र फल मिलता है, कामना की पूर्ति होती है। प्रदोष व्रत से जातक को न केवल आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है बल्कि इससे जीवन की समस्याएं भी दूर होती है। प्रदोष व्रत की पूजा और व्रत को रण, शत्रु बाधा, ग्रह दोष मुक्ति के लिए भी फलदायी माना गया है। आइए जानते हैं कि ज्येष्ठ मास के पहले प्रदोष पर आप कौन कौन से उपाय कर सकते हैं। शिवलिंग पर चढ़ाएं काले तिल। गुरु प्रदोष व्रत के दिन जल में काले तिल मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करें। ऐसा करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं, अपने भक्तों का हर कष्ट दूर कर देते हैं। इसके अलावा इस उपाय को करने से भगवान शिव सुख समृद्धि और खुशहाली का आशीर्वाद भी प्रदान करते हैं। गुरु प्रदोष व्रत की पूजा के दौरान भगवान शिव के सामने आटे के 5 दीपक जलाएं। साथ ही पूजन के दौरान भगवान शिव को बेलपत्र भी अर्पित करें। माना जाता है यह भगवान शिव को बेहद प्रिय है। इससे जुड़े उपाय को गुरु प्रदोष व्रत के दिन करने से नकारात्मकता दूर होती है। प्रदोष व्रत की पूजा के दौरान शिव की विशेष कृपा पाने के लिए मंत्र जाप का भी विधान है। ऐसे में इस दिन प्रदोष काल की पूजा के दौरान श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का 108 बार जप करें। मान्यता है कि प्रदोष काल की पूजा में इस मंत्र का जप करने से भगवान शिव की असीम कृपा प्राप्त होती है। प्रदोष व्रत के दिन पंचामृत से शिवलिंग का अभिषेक करना अत्यंत शुभ होता है। ऐसे में इस दिन दूध, दही, घी, शहद और शक्कर मिलाकर पंचामृत तैयार कर लें और शिवलिंग पर अर्पित करें। मान्यता है प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक करने से दुख दूर होते हैं और उनके असीम कृपा प्राप्त होती है। शास्त्रों के अनुसार गुरु प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव को कनेर का फूल अर्पित करना बेहद फलदायी होता है। ऐसे में गुरु प्रदोष व्रत की पूजा के दौरान उन्हें कनेर का फूल अर्पित करें। ध्यान रहे लाल कनेर का फूल भगवान शिव को कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। संबंधी बाधा से मुक्ति के लिए गुरु प्रदोष व्रत के दिन एक पीतल के लोटे में हल्दी, गुड़ और चने की दाल डालें। केले के पेड़ की जड़ में यह अर्पण करें और गाय के घी का दिया जलाएं। बृहस्पति स्तोत्र का 3 बार पाठ करें। घर में वापस आते समय केले के पेड़ की जड़ से मिट्टी लें और अपने बच्चों के माथे पर तिलक करें। अपने स्नान के जल में 7 चुटकी हल्दी मिलाकर स्नान करें। अपने घर की उत्तर पूर्व दिशा में मिट्टी के बर्तन में जल भरकर रखें। समय समय पर इसे बदलते रहें। पीले आसन पर बैठकर पूर्व दिशा की ओर मुख करके हल्दी की माला से बृहस्पति
के मंत्रों का जप करें। जरूरतमंद लोगों को पीला कपड़ा, पीली मिठाई, चने की दाल, हल्दी, गुड़ आदि का दान करें। प्रदोष काल में भगवान शिव की उपासना करें। शिव जी को पीले फूल अर्पित करें और ओम नमो भगवते रुद्राय मंत्र का 11 माला जप करें। शत्रु और विरोधियों के शांत हो जाने की प्रार्थना करें। इस दिन किसी भी जरूरतमंद कन्या विवाह के लिए कुछ भोजन सामग्री दान करें। जरूरतमंद लोगों को पीले फल, पीला कपड़ा, चने की दाल, हल्दी, गुड़ तथा अन्य भोज्य सामग्री दान कर सकते हैं। अगर आप अशुभ ग्रहों के प्रभाव से चलते जीवन में आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं तो गुरु प्रदोष व्रत की पूजा के समय गंगा जल में काले तिल मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करें। इस उपाय को करने से कुंडली में व्याप्त सभी प्रकार के दोषों से छुटकारा मिलता है। अगर आप अपने कारोबार में तरक्की पाना चाहते हैं तो प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव की पूजा करें। साथ ही पूजा के समय गंगा जल में साबुत मूंग मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करें। इस उपाय को करने से भी आर्थिक तंगी दूर होती है। अगर आप वैवाहिक संबंध को मधुर बनाना चाहते हैं तो गुरु प्रदोष व्रत पर अपने पार्टनर के साथ मिलकर पंचामृत से भगवान शिव का अभिषेक करें। इस उपाय को करने से पार्टनर के साथ रिश्ता मजबूत होता है। अगर आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो गुरु प्रदोष व्रत पर ध्यान स्नान कर श्वेत वस्त्र धारण करें। इसके 50 कच्चे दूध में शहद और सुगंध मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करें। इस समय प्रेम विवाह में सफलता हेतु कामना करें। आपको लगातार कारोबार में घाटा हो रहा है और मेहनत करने के बाद भी तरक्की नहीं मिल रही है तो गुरु प्रदोष व्रत के दिन व्रत का संकल्प लें। शाम के समय रंगोली वाले 5 अलग अलग रंग लेकर शिव मंदिर में रंगोली बनाएं। ऐसा करने से भगवान शिव की कृपा बनी रहेगी। इससे आपके व्यापार में दिन दोगुनी रात चौगुनी बढ़ोतरी होगी। अगर आप जीवन में विरोधियों से परेशान हैं और हर समय डर बना रहता है तो गुरु प्रदोष व्रत के दिन शमी के पत्ते लेकर साफ पानी से धो लें। इसके बाद शमी के पत्तों को शिवलिंग पर चढ़ाएं। इसके साथ ही ओम नमः शिवाय मंत्र का 11 बार जप करें। ऐसा करने से जल्द ही आपको विरोधियों से छुटकारा मिल जाएगा। अगर आपकी सेहत जल्दी खराब होती रहती है और बार बार सेहत संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ता है तो गुरु प्रदोष व्रत पर शिव मंदिर में जाकर शिव जी को सूखा नारियल चढ़ाएं। साथ ही अच्छी सेहत की कामना करते हुए भगवान शिव से अर्जी लगाएं। ऐसा करने से आपकी सेहत में तेजी से सुधार आएगा और आपको जल्द ही निरोगी काया का आशीर्वाद मिलेगा। अगर आपको वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।